किसानों की समस्या को प्रायोरिटी में हम लोग पहले से लेते हैं। विकास को केवल किसान शब्द से ही रेखांकित नहीं कर सकते। कॉम्प्रिहेंसिव प्लान का मतलब है कि एकांगी योजना नहीं, संपूर्णता में उसको देखने का कोशिश करते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री को जब सब सहूलियत हो गई, सुविधा हो गई, लेकिन हमको लगता है कि इसमें देर नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। आरजेडी ने ऐलान किया है कि कल वो सड़क पर उतरेगी किसानों की मांगों को लेकर। जिस तरह से देश भर में किसान आंदोलन हो रहे हैं, बिहार में भी आरजेडी के जो नेता हैं और कर्ता धर्ता हैं तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है, तो उसको लेकर बातचीत करने के लिए आप पहुँचे हैं। जेडीयू के बड़े नेता हैं वशिष्ठ नारायण सिंह सर, सम्मान से दादा भी कहते हैं हम इनको, तो वो हैं। और दूसरे सवाल हैं बिहार की सियासत से जुड़े हुए, जिन पर हम बात करेंगे। और अगर हम इतनी बड़ी शख्सियत से बात करने आए हैं तो जाहिर है जिन दूसरे सवालों की चर्चा हम कर रहे हैं वो सवाल अपने आप में कितने वाजिब हैं। सर, शुरुआत यहीं से करेंगे कि कल एक तो किसान की समस्या ऐसी नहीं है जिसको चिंता नहीं, और हम लोगों की तो समझ है, जो जनता दल हो या हम लोग बीजेपी को टकते हैं, किसानों की समस्या को प्रायोरिटी में हम लोग पहले से लेते रहे। और कई ऐसा काम हुआ है जिसको सही विश्लेषण करिएगा तो कितना अधिक इम्फेसिस ग्रामीण विकास पर दिया गया है, जहाँ से किसान भी संबंधित है, किसान की उपज भी संबंधित है, प्राइस का भी इसी से संबंध है कि जब ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक से तैयार हो जाए, यानी उसमें बिजली है और बिजली की कनेक्टिविटी और बिजली को खेत को की सिंचाई ठीक हो, इसके लिए बिजली की उपलब्धता हो, तो किसानों के लिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। विलेज की कनेक्टिविटी यदि शहर से जुड़ जाए और किसान केवल गांव में ही बेचने के लिए बाध्य नहीं, बल्कि शहर में भी आके अपने उपज का दाम अच्छा उनको मिल सके। कई ढंग की रियायतें सरकार पहले से प्रारंभ करती है, और इस बार भी सरकार की प्राथमिकता होगी कि पहले से जो हम लोगों का कार्यक्रम चल रहा है वह जरा बखूबी चलता रहे और उसको और स्ट्रॉन्ग किया जाए। अब देखिए, गांव यदि हाईवे से जुड़ जाता है तो ये साधारण कार्यक्रम नहीं है। ग्रामीण विकास के क्षेत्र में जैसे मान लीजिए शौचालय बना है, हर घर नल योजना बना है, तो ये साधारण कार्यक्रम तो नहीं है। विकास को केवल किसान शब्द से ही रेखांकित नहीं कर सकते, उसके इर्द गिर्द जो डेवलपमेंट के और सब चीज़ें। अब मान लीजिए सड़क नहीं रहे आप और आपको बाहर के मार्केटिंग में कंपटीशन करना है तो कैसे कर सकते हैं? कर तो सकते नहीं हैं। तो इसलिए सारे एक तरह से कहें कॉम्प्रिहेंसिव प्लान का मतलब है कि एकांगी योजना नहीं बने, संपूर्णता में उसको देखने का कोशिश करना चाहिए। तो किसान सवाल पर आप उतर गए, क्या आपकी योजना है भाई? क्या आप चाहते हैं? अपना रुख तो स्पष्ट करिए। कल से आप आ रहे हैं, सरकार को कई दिन हुआ अभी आएगा? तो हम लोगों का तो पहले से रिजल्व है, 7 निश्चय है। और 7 निश्चय की बात आ रही है सर। एक सवाल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर है। सरकार अब तक 7 निश्चय पर ही चलती रही है। प्रोग्राम में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, सरकार 15 वर्षों से काम कर रही है और यही बीजेपी और जनता दल मुख्य रूप से उसमें है।
अभी हम और विकासशील पार्टी आई तो कोई दिक्कत नहीं। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से कोई दिक्कत जेडीयू को नहीं है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में देखिए ऑलरेडी चल रहा है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में दिक्कत कहाँ है? सरकार चल रही है, इन कंटिन्यूएशन में चल रही है, तो इसलिए कोई समस्या नहीं है। इसके लिए है तो वह मचाने की किसी को जरूरत नहीं। सरकार जिस ढंग से इतने दिनों तक, उसमें सच पूछ लिए तो ग्रामीण विकास उसकी प्रायोरिटी है, और इसीलिए सारा रोड से लेके बिजली से लेके और ये गांव के फसलों की बर्बादी से लेकर कई ढंग के काम हुए हैं सरकार तक। तो ये तो कोई ऐसा चीज़ नहीं। एक सवाल एलजेपी को लेकर है, बड़ा कन्फ्यूजन है सर बिहार में, और कई तरह के जो कयास हैं वो लगाए जा रहे हैं। जेडीयू की जो मांग है, हमारी जानकारी है, जो बातचीत होती है, जेडीयू ये चाहती है कि जिस तरीके से नुकसान पहुंचाया एलजेपी ने बिहार के चुनाव में, केंद्र का भी हिस्सा नहीं होना चाहिए एलजेपी को, लोक जनशक्ति पार्टी को, चिराग पासवान को। क्लियर स्टैंड क्या है जेडीयू का? क्लियर स्टैंड क्या आप समझते हैं कि उनको होना चाहिए क्या? तो अपने आप को डिसोसिएट लोग कर रहे हैं। इस चुनाव में भी डिसोसिएट कर लिया, और बिहार में ही उन्होंने डिसोसिएट शुरू कर दिया। हमारी मांग क्या है? ये लॉजिकल नहीं है। क्या बीजेपी से ये अपेक्षा है जिस तरह से बिहार में ऐलान किया गया? देखिए, अभी बिहार अभी इस पर चर्चा करने का वक्त भी नहीं है। कोई एक्शन तो बीजेपी ने लिया नहीं। बिहार में तो बीजेपी ने उनसे अलग किया। बिल्कुल। तो हम लोग तो इसी को मानते हैं कि बिहार में यदि बीजेपी ने अलग किया है तो और जगह भी उनका स्टैंड यही होगा। अभी सवाल तो भविष्य का है, और इसलिए इस सवाल पर हम लोग का कोई बहुत ज़्यादा ही नहीं है। इन लोगों ने तो अपनी भूमिका दिखा दिया। डैमेज कर रहे थे जनता दल यू का, और अंत में अपने अस्तित्व पर संकट आ गया। तो अभी हिस्सा बिस्सा बनने का क्या सवाल है? उनका अस्तित्व ही बिहार में कहा, एक सीट मिला है, वो कहाँ खड़ा है यहाँ की ज़मीन पर? कुछ सीटें उनके पास लोकसभा की है, यही ना। बिहार में तो उनके पास क्या हो गया? ब्लैंक होते होते बच गए, एक सीट मिल गया। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी सवाल है सर, वो कब होगा? क्या नहीं, ये तो देखिए, मुख्यमंत्री को जब सब सहूलियत हो गई, सुविधा हो गई, लेकिन हमको लगता है कि इसमें देर नहीं होगी। 11 से 15 दिसंबर की तारीख एक सामने आ रही है, जो अंदर खाने से खबर है। देखिए, तो डेट को तो मुख्यमंत्री ही बोल सकते हैं। हम तो पार्टी से संबंधित हैं, और ठीक है कि रूलिंग पार्टी से संबंधित है, लेकिन ये मैं इसको कहता हूँ कि ज़्यादा देर नहीं। 2 सवाल हम जल्दी सर आपसे पूछेंगे, मैं आपकी व्यस्तता समझता हूँ। एक सवाल यह है कि बीजेपी ने अपने नेताओं को, कार्यकर्ताओं को ये टास्क दिया है कि आप राम मंदिर को लेकर चंदा इकट्ठा कीजिए बिहार के घर घर से। जो बातें सामने आ रही हैं कि बीजेपी जिस तरीके से, आक्रामक तरीके से बिहार में राम मंदिर को लेकर आगे बढ़ रही है, या अपने एजेंडे पर आगे बढ़ रही है, ऐसी स्थितियों में जो बिहार के सीएम नीतीश कुमार हैं या फिर जेडीयू असहज हो जाती है। देखिए, इसको हर एक पार्टी का अपना एजेंडा होता है, और उसके बाद गवर्नेंस के मुद्दे पर सरकार चलती है। तो इसलिए ये इस मुद्दे से हम लोगों को कोई असहज होने की ज़रूरत नहीं है। उनके यदि मुद्दे होंगे वो चलाएंगे, हमारे भी मुद्दे हैं, हम चलाते रहते हैं, लेकिन सहमति के बिंदुओं पर सरकार चलती है। आज तक यही होता रहा है, इसलिए हम लोग को असहज होने की जरूरत नहीं। एक सवाल है सर 19 लाख रोजगार को लेकर, आखिरी सवाल है हमारा। जब आरजेडी ने ये कहा, तेजस्वी यादव ने कहा कि 10 लाख रोजगार हम देंगे, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये कहा कि भाई पैसा कहाँ से लाओगे? वो स्थिति नहीं है बिहार में कि एक साथ 10 लाख लोगों को रोजगार दिया जाए। बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला बीजेपी ने और कहा कि हम 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे। सवाल ये उठता है कि बीजेपी ने वादा किया है, लेकिन इम्प्लीमेंट तो मुख्यमंत्री को करना है। मुख्यमंत्री खुलकर ये नहीं कर रहे हैं कि 19 लाख रोजगार देंगे, कब देंगे। देखिए, ये खाली संख्या पर ही बहस करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक ऐसा सवाल है कि इसको ज़रा कायदे से देखने की ज़रूरत है।
देखिए, हम लोगों ने इसका जवाब दिया है, नंबर्स पर हम नहीं जाते हैं। मैकेनाइज्ड ट्रेनिंग यदि हो, टेक्नोलॉजी का अधिक, कल 10 लाख ही का सवाल नहीं है और 19 लाख का सवाल नहीं है। सवाल है कि रोजगार एक समस्या है और इसका निदान कुछ इस ढंग से निकलना चाहिए। सरकारी नौकरी तो सभी लोगों को मिल नहीं सकती है। क्या 10 लाख ही लोग रोजगार की तलाश में है क्या? इससे कई गुना भारी संख्या है। उनको हुनर हो जाए, वो कुशलगिरी उनके अंदर आ जाए, वो स्वयं सहायता ग्रुप से लेकर के अपने पैर पर खड़ा हो जाए, अपने से रोजगार का सृजन करें और दूसरों को भी रोजगार देने की व्यवस्था कर दें। सवाल यह ही बेसिक है। सवाल ये कि नंबर्स का दे दीजिए, और नंबर्स का दे दीजिए तो बन जाता है बजट से। लेकिन बजट में वो पार्ट जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि लोगों को उसको योग्य बना दे, जिसे अपने बल पर नौकरी भी अपना, एक तरह से अपना रोजगार भी स्थापित कर दें और दूसरे को रोजगार देने की संभावना भी पैदा करें। तो हम बात कर रहे थे जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह जी से। व्यक्तित्व की पहचान है साफ गोई, और साफ गोई से सवालों के जवाब देते हैं। जिन सवालों के जवाब तलाशने आए थे उन सवालों के जवाब हमें मिले भी हैं। तो इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।